Assalamu alaikum viewers. Today we will discuss the topic of derivation of absolute ज़ीरो। चार्ल्स लॉ के आगे ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है या इसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम भी देते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो और एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक ही चीज़ है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनमें ये है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर के नेम से इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में पूछ ली जाती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर पेपर्स में एब्सोल्यूट ज़ीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशंस पेपर्स में पूछ ली जाती है। उसके बाद क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी चार्ल्स लॉ में जब आप लॉन्ग लिखते हो तो लॉन्ग में लिखने के लिए तो आपको ये डेरिवेशन एब्सोल्यूट ज़ीरो की चार्ल्स लॉ में ये भी लिखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो चार्ल्स लॉ की वो भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिखनी होती है। उसके आगे फिर हम इसको ड्राइव करते हैं, इसको कि हम केल्विन स्केल क्यों मेजर करते हैं, मतलब केल्विन स्केल में हम क्यों चार्ल्स लॉ यूज़ करते हैं केल्विन स्केल का, तो हम इस पर सेल्सियस स्केल क्यों नहीं यूज़ करते, हम अब डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम एब्सोल्यूट ज़ीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो? द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम of a gas is supposed to become zero if the gas remains in gaseous state। ऐसा टेम्परेचर या ऐसा कहीं हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जिस पे जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, और जो गैस है वो फिर भी रिमेन्स रहे गैशियस स्टेट में। मींस उस जो गैस है वो लिक्विफाई ना हो जाए बल्कि वो गैस के फॉर्म में रहे, और बट उसका जो टेम्परेचर इतना लो कर दिया जाए कि उस गैस का जो वॉल्यूम है ज़ीरो हो जाए। बेसिकली मैं आपको ये बताता चलूँ, कोई भी गैस है, किसी भी किस्म की गैस है, किसी भी गैस का वॉल्यूम कभी भी ज़ीरो नहीं होता। यह हम आइडियल सिचुएशंस में, आइडियल केसेस में बात करते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इतना टेम्परेचर हम दें, किसी भी गैस का इतना टेम्परेचर को लो कर दिया जाए कि जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। बट रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट हम इसमें आइडियल गैसेस या आइडियल केसेस की हम इसको डिस्कस करते हैं। इस वजह से हम एब्सोल्यूट ज़ीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहेंगे जिस पे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, और जो गैस है वो गैसेस की फॉर्म ही में रहे। अब चलते हैं उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की तरफ चार्ल्स लॉ की। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि हम केल्विन स्केल हम क्यों यूज़ करते हैं, सेल्सियस स्केल हम क्यों यूज़ नहीं करते, वो आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर the volume of the given mass of a gas increases or decreases by 1/273 degree of its original volume at 0 degree Celsius पे for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature respectively। अब हमें पता है चार्ल्स लॉ में हम वॉल्यूम और टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो जो इस पर प्रेशर होता है वो तो हमें पता है कांस्टेंट होता है। अब जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का इंक्रीज़ कर जाए या डिक्रीज़ कर जाए, कितना, 1/273 डिग्री उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से। मीन्स जो गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम है एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर गैस का वॉल्यूम 1/273 इंक्रीज़ कर जाए या डिक्रीज़ कर जाए जब हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज़ राइज़ करें या फॉल करें। मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम बढ़ाएं या कम कर दें तो उसके जो वॉल्यूम में चेंज आए 1/273 आए, तो वो होती है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। अब इसके हम जनरल इक्वेशन फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस डिस्कस करते हैं। द जनरल इक्वेशन टू नो द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट वेरियस टेम्परेचर ये टेबल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी इक्वेशन में देख लेते हैं। वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 + T/273। अब जब आपके पास जो इधर वी टी है, वॉल्यूम ऑफ गैस टेम्परेचर टी, मतलब मैं एक मिनट बताता हूँ इस पॉइंट के बाद। वी नॉट वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मीन्स कोई भी गैस है उसका जो आपके पास वॉल्यूम है गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे तो हम उसे कहेंगे ये वी नॉट है। किसी भी गैस का जो टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो उस गैस का जो वॉल्यूम है वो कहलाएगा वी नॉट। अब हमने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से या तो उसको हमने इंक्रीज़ किया
या डिक्रीज़ किया, मीन्स टेम्परेचर को हमने चेंज किया है, तो उस टेम्परेचर पे जो उसका वॉल्यूम होगा उसको हम कहेंगे वी टी। टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल उसको हम कहेंगे स्मॉल टी से, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसकी इक्वेशन है। अब हम चलते हैं इसके टेबल की तरफ। ज़रा टेबल में हम देख लेते हैं कि हमने केल्विन स्केल क्यों यूज़ करते हैं, कि चार्ल्स लॉ के लिए ही केल्विन स्केल क्यों बनाया गया। सेल्सियस स्केल जो था उस पर क्यों नहीं चार्ल्स लॉ ओबे होता था, चार्ल्स लॉ फॉलो क्यों नहीं करता था सेल्सियस स्केल को, सिर्फ क्यों ज़रूरत पड़ी हमें केल्विन स्केल की, वो हम डिस्कस करते हैं। ये देखें टेबल में, इधर टेबल जो है इसकी पहले वैल्यू सिर्फ 5 वैल्यूज़ लिखी हैं, ड्यू टू हमारे पास स्पेस कम थी जिसकी वजह से मैं टोटल वैल्यूज़ नहीं लिख सका। तो बुक में इस पर टोटल टेबल है, उसमें टोटल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बस मैंने इधर कंसेप्ट देने के लिए 5 वैल्यूज़ आपके पास मेंशन कर दी हैं आपको। सबसे पहले देखें, टेम्परेचर है सेल्सियस में हमने लिया 0। अब केल्विन में जब 273, बात लाजमी याद रखनी है, जब भी हम टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो +273 डिग्री करते हैं। दोबारा रिवाइज बता रहा हूँ, जब भी सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट होना है, सेल्सियस टेम्परेचर से केल्विन के टेम्परेचर में यूनिट में हमने जाना है, तो हमेशा प्लस करेंगे 273 डिग्री सेल्सियस में, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हमारे पास सेल्सियस में 0 डिग्री है, इसमें प्लस किया 273, तो हमारे पास आंसर आ गया 273। इसी तरीके से 10 में प्लस 273 करेंगे तो आंसर 283। इसी तरीके से 373 में हम प्लस 273 करेंगे तो आंसर आएगा 546। मीन सेल्सियस को जब भी हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम करते हैं +273 डिग्री। तो इसके आगे भी इसका टॉपिक है, वो स्केल्स ऑफ थर्मोमीटरी में हम उसमें भी डिस्कस करेंगे कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, केल्विन टू सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उधर हम फिर डिटेल में उसको डिस्कस कर लेंगे। बस इतना आपने अभी इधर याद ये रखना है कि जब भी सेल्सियस को केल्विन में जाना है तो +273 डिग्री आपने ऐड कर देना, तो वो सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा उसका टेम्परेचर। अब देखें, सेल्सियस में जो टेम्परेचर 0 डिग्री और जो वॉल्यूम है गैस का वो है 546 डिग्री, केल्विन में टेम्परेचर 273 डिग्री। अब वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर, वॉल्यूम की वैल्यू डिवाइड बाय टेम्परेचर की वैल्यू। अब टेम्परेचर की कौन सी वैल्यू लेनी, वो हम दोनों लेंगे, इसमें भी लेंगे और इसमें भी वैल्यू लेंगे। तो हमारे पास आंसर हमने देखना है कि K = कॉन्स्टेंट आता है या नहीं आता। तो आता है तो किस टेम्परेचर पे आता है, सेल्सियस में आता है या केल्विन में आता है। इसी तरीके से वैल्यूज़ हमने कर दी 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, मीन्स टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ कर दिया, तो इसका टेम्परेचर हो गया 283 डिग्री। तो हमें पता है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में। तो आंसर फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर इसी तरीके से 10 to मैंने राइज फुल कर दिया 273 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास जो वॉल्यूम गैस का हो गया 1092 डिग्री cm3। तो टेम्परेचर अगर हम केल्विन में लेते हैं तो फिर भी उतना ही वॉल्यूम आएगा। अब देखें, अगर तो मैं टेम्परेचर कर देता हूँ लो, मीन्स टेम्परेचर मैंने कर दिया -273 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 0 केल्विन के ऊपर। तो मैंने अभी बताया आपको कि जब भी 0 केल्विन में हम टेम्परेचर लेंगे, मीन्स -273 डिग्री में लेंगे, तो हम कहेंगे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन ये जस्ट आइडियल गैसेस के लिए हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इसको प्रूव करते हैं सेल्सियस में और केल्विन में, मतलब के तौर पे जो हमारे पास ये V जो हमने टेम्परेचर तरफ पुट करना है, सेल्सियस का भी करते हैं और केल्विन का भी करते हैं। मैंने कोई से भी 2 वैल्यूज़ ले ली हैं, V1 लिया हमने 566, T1 क्या है 10, क्योंकि हम सबसे पहले यूजिंग हम कर रहे हैं सेल्सियस स्केल, तो हम ये वाली वैल्यूज़ लेंगे 566/10। इसी तरीके से जो V2 है 746, जो इधर नहीं लिखा हुआ वो बुक पे टेबल मौजूद है, उधर से वैल्यूज़ आप देख सकते हैं गिवन होंगी। 746 है, तो जो हमारे पास जो T2 होगा वो है हमारे पास 100। अगर मैं अब इसको कटिंग करता हूँ, अब मैं इनको अगर कटिंग करता हूँ तो हमारे पास जो आंसर है =2 हमारे पास नहीं आ रहा। आप इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे ना, इस वाली का और इस वाली का दोनों का आंसर सेम नहीं आता। या 2 अगर आपने नहीं भी लिखना, मैं इधर 2 नहीं भी लिखता, इसको कटिंग करें ऊपर नीचे, इसको ऊपर नीचे कटिंग करें, कैलकुलेटर तो नहीं। अब मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ इन दोनों का। चले हम मैं इधर कटिंग करके देख भी लेते हैं। 2 5 10, 2 2 4, 2 8 6 एंड
2 3 द। अब देखें ये हमारे पास आ गया प्राइम नंबर, 5 283 पे डिवाइड नहीं होता, ये आ गया। अब इसको हम करते हैं कटिंग, 250 द, 2 3 द, 2 7 द एंड 2 3 द। अब देखें नीचे 5 है, इधर बट 50 है, ऊपर 373 है, इधर 283 है। मींस दोनों इक्वेशंस हमारे पास सेम नहीं आ रही। लेफ्ट हैंड साइड ये कह लें हम इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम इधर लिख सकता हूँ मैं 2 sides are not equal, so Charles' law is not obeyed in सेल्सियस स्केल। मीन्स जो चार्ल्स लॉ है वो सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर पे फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता, बिकॉज दोनों साइड्स का जो आपके पास आंसर है वो सेम नहीं है। अब हम करते हैं केल्विन स्केल में बात। वॉल्यूम V1 ऊपर भी 566 लिया था, नीचे भी 566। वॉल्यूम सॉरी जब टेम्परेचर T1 इधर 10 है तो हमारे पास केल्विन में जो टेम्परेचर होता है 283। सेम V2 746 एंड जो T2 है वो हमने केल्विन में लेना है। 100 में 273 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 373। अब जब इसको मैं सोल्व करता हूँ 283 1 द एंड 283 2 द, आंसर आता है 566। इसी तरीके से इसको भी अगर सोल्व करता हूँ 373 द 1 373 2 द, आंसर आ रहा है 2। तो इधर देखें हमारे पास केल्विन में जब हमने टेम्परेचर लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स दोनों का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम कहेंगे जो चार्ल्स लॉ है वो किसको ओबे कर रहा है, केल्विन स्केल को। तो मैं इधर लिख देता हूँ 2 sides are equal, so Charles' law is proved in केल्विन स्केल। ठीक है, इसी वजह से हम सेल्सियस स्केल को हम नहीं यूज़ करते, हम केल्विन स्केल को यूज़ करते हैं। जो केल्विन स्केल है मैं फिर बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ चार्ल्स लॉ के लिए ही बनाया गया था। तो ये हमारा टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी। इसके बाद हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल जो इसकी मैथमेटिकल है वो हम इस अब देखते हैं। और इसके आगे 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी के बारे में है। तो वो भी मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में वो भी डिस्कस कर दूँगा, वो एक्सरसाइज में है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अभी तक हमारा ये हमने केल्विन स्केल तक हमने प्रूव कर लिया कि हम केल्विन स्केल क्यों यूज़ करते हैं, सेल्सियस स्केल यूज़ हम क्यों नहीं करते। तो अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक अल्लाह हाफिज़।